हमारी चर्चा का विषय चल रहा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, और मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में दूसरे अधिकार की चर्चा चल रही है। आज दूसरा अधिकार शुरू करेंगे पेज नंबर 21 से। जिन लोगों के पास ग्रंथ है वो ग्रंथ खोल ले, और जिनके पास ग्रंथ नहीं है उनका एड्रेस नहीं आया तो इसलिए उनके पास ग्रंथ भी पहुंचा नहीं है। जिन्हें ग्रंथ चाहिए हो वो उनको ग्रंथ मिल मेरे पास जाएगा, किसी और के पास है, उनको मिल जाएगा आज ग्रंथ। मिल जाएगा। चलो ठीक हाँ है, अब जी। सुनो ध्यान से। दूसरा अधिकार शुरू करते हैं। दूसरे अधिकार का मंगलाचरण है, मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाव। आवाज सही आ रही है बिल्कुल? कम ज्यादा का तो चक्कर नहीं है ना। आप सुनो। मिथ्या भाव अभाव थे यानी मिथ्या रूपी जो भाव है, आत्म का अतत श्रद्धान है, उसके अभाव करने से क्या प्रकट होता है? अपने आत्मा का स्वभाव भाव प्रकट होता है। और वह आत्म स्वभाव कैसा है कि सदा जयवंत रहे। ठीक है ना। और यही एकमात्र मोक्ष का उपाय है, अन्य कोई मोक्ष का उपाय नहीं है। यानी आत्मा का भाव प्रकट होना ही मोक्ष का उपाय है। और मिथ्या भाव को अभाव किए बिना वह आत्मा का जो स्वभाव भाव है वह प्रकट होता नहीं है। ये मंगलाचरण का भाव है। आगे पढ़ते हैं। अब इस शास्त्र में देखो, एक बार ध्यान से सुनना। पंडित टोडरमल जी ने पहले अधिकार में क्या बताया आपसे कि जिन लोगों को मंद बुद्धि है, मंद बुद्धि है मतलब कहने का मतलब पागल है ऐसा नहीं, मंद बुद्धि कहने का मतलब कि जो बहुत गहरी गहरी बात समझ नहीं सकते, बहुत ज्यादा व्याकरण आदि का ज्ञान नहीं है, बहुत बड़े बड़े गुण शास्त्रों का भाव समझ नहीं सकते हैं, उनके निमित्त से हम इस ग्रंथ को रचते हैं। ठीक है ना। ये उन्होंने पहले अधिकार में आपको समझाया। तो यहाँ से जो चर्चा शुरू होगी दूसरे अधिकार से, वो बेसिक से शुरू होगी। आपने ऊंचे ग्रंथ पढ़े होंगे, आपको ऊंची बात भी मालूम होगी, आपके ज्ञान का विषय होगी। उसका आनंद कहाँ कहाँ लेना है वह भी यहाँ पे आएगा। हम आपको बताएंगे देखो यहाँ पे इसका आनंद लो जो आपने बड़ी बात सीखी है। ठीक। और यहाँ पे जो बेसिक बात है, तो जहाँ पे हमारे को बेसिक कंफ्यूजन है वो यहाँ से क्लियर होती चाहिए। ठीक है। ये मत समझना कि हमने तो ऐसा पढ़ा था, हमने तो वैसा पढ़ा था, अभी ऊंची बात को यहाँ नहीं लगाना। ऐसा नहीं है, यहाँ कोई ऊंची बात नहीं आने वाली, आएगी। लेकिन शुरुआत कैसे करें पंडित टोडरमल जी? बेसिक से। क्योंकि उन्होंने पहले अधिकार में ये बात बता दी कि जिन लोगों को बहुत व्याकरण, बहुत बड़े शास्त्र या गुण बातों का ज्ञान नहीं है, बहुत ज्यादा निश्चय व्यवहार को नहीं समझ पाते हैं, उनको हम बेसिक से ये बात समझाने की कोशिश करने के अर्थ इस ग्रंथ की रचना करते। ठीक है ना। पहले अधिकार में सीखी नहीं बात, अब यहाँ से शुरू करते क्या कहते हैं। अब इस शास्त्र में मोक्ष मार्ग का प्रकाश करते हैं। क्या प्रकाश करेंगे मोक्ष मार्ग का? कि वहां बंधन से छूटने का नाम मोक्ष है। सबसे पहली बात क्या कहा? मोक्ष इसको कहा कि बंधन से छूटने का नाम ही मोक्ष है। बंधन क्या है? कि इस आत्मा को कर्म का बंधन है, और उस बंधन से आत्मा दुखी हो रहा है, तथा इसके दुख दूर करने ही का निरंतर उपाय भी करता है। बंधन दुख दूर करने का उपाय करता है या दुख दूर करने का उपाय करता है? दुख दूर करने का उपाय निरंतर करता है। और दुख क्यों है? वो बंधन के कारण है। और बंधन दूर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मोक्ष हो जाएगा। बंध को दूर करना ही मोक्ष है। पता नहीं है इसे कि बंध को दूर करना मोक्ष है। पर उपाय क्या करता है? ये दुख दूर करने का जो उपाय करता है, एक प्रकार से बंध रहित होने का ही उपाय कर रहा है। क्योंकि इसे बंध नजर नहीं आता, इसे क्या नजर आता है? दुख नजर आता है। ठीक है ना। बंध नजर नहीं आता, दुख नजर आता है। और इसीलिए क्या उपाय करता है? दुख को दूर करने का उपाय करता है। दुख का जो मूल कारण है ना बंध, उसको तो जानता नहीं, उसको तो जानता नहीं। प्रत्यक्ष क्या नजर आता है? दुख नजर आता है, रोग के रूप में, है ना। और अपने मनवांछित कार्य के सिद्ध ना होने के रूप में, अथवा पाप के उदय में, अथवा कषायों के रूप में इसको क्या नजर आता है? दुख नजर आता है। और उस दुख को ही दूर करने का क्या करता है? ये निरंतर उपाय करता है। परंतु सच्चा उपाय प्राप्त किए बिना दुख दूर नहीं होता, है ना। सच्चा उपाय प्राप्त किए बिना दुख दूर नहीं होगा, खाली दुख दूर कर रहा है। दुख दूर करने का मूल कारण तो कर्म था, उसको तो जानता ही नहीं, उसकी तो खबर ही नहीं है। ठीक है ना। और दुख सहा भी नहीं जाता। क्यों? सहा जाता है? नहीं सहा जाता। दुख दूर करने का उपाय करना है। इसलिए यह जीव व्याकुल हो रहा है। इसलिए व्याकुल हो रहे हो? आज पिक्चर दिखाने का वादा किया था, दिखा के नहीं लाए, इसलिए दुख हो रहे ना। आज सुबह भिंडी बनानी थी और क्या बन गई? टिंडे बन गए, इसलिए दुखी हो रहे हैं। क्यों? है ना। ये दीवार ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए थी, ये कलर ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था, एक ड्रेस चाहिए थी वो मिली नहीं,
शादी के इतने साल हो गए, ये नहीं मिला, फलाना नहीं हुआ, ढिमकाना नहीं हुआ, दुखी 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 दुखी। अब इस दुख दूर करने का क्या उपाय कर रहा है? ड्रेस मिल जाए तो सुखी हो जाओ, गहना मिल जाए तो सुखी हो जाओ, ये पीले से लाल रंग की दीवार हो जाए तो क्या हो जाओ? सुखी हो जाओ, है ना? कोई हमारी तारीफ कर दे तो सुखी हो जाए, हमें किसी वस्तु की इच्छा वो इस वस्तु में प्राप्त हो जाए तो हम सुखी हो जाए। परंतु ऐसा तो होता देखा नहीं जाता, ऐसा तो होता देखा नहीं जाता। लेकिन उपाय क्या कर रहा है सुखी होने का? क्योंकि मूल कारण को नहीं जानता, तो सुखी होने का जो उपाय कर रहा है उससे तो ये कभी सुखी होने वाला नहीं है। क्योंकि दुख दूर करने का निरंतर उपाय भी रहता है, परंतु सच्चा उपाय प्राप्त किए बिना, है ना, दुख दूर नहीं होता। सच्चा उपाय नहीं प्राप्त किया इसलिए दुख दूर नहीं होता। आगे, इस प्रकार जीव को समस्त दुख का मूल कारण कर्म बंधन है। क्या है? क्या है? कर्म बंधन है। आज हम बहुत दुखी हैं। अच्छा, तो क्यों? आपको पता है क्यों दुखी हो? क्यों दुखी हो? कर्म बंधन है। क्या कहा? बेसिक से समझो। हम बहुत दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? उसने ऐसा किया, उसने ऐसा कहा, उसने मेरे बारे में ऐसा कह दिया, इसलिए बहुत दुखी हैं हम। भी उसने ऐसा कहा इसलिए दुखी हो? ये तुम्हें पता ही नहीं है, उसने कहा इसलिए दुखी नहीं हो। कर्म बंधन है मूल कारण। वो जो हुआ ना वो कर्म का उदय था, वो जो होगा ना वो कर्म का उदय होगा। और अभी जो तुम दुखी होके कर रहे हो, क्या कर रहे हो? उपाय कर रहे हो, बंद कर रहे हो। और नवीन बंद कर रहे हो। समझ में बात? नहीं समझ में आई? दुख के उदय में, पाप के उदय में दुखी होकर क्या कर रहे हो? कि और नया नवीन बंद कर रहे हो, यानी कि दुख को और मजबूत बना रहे हो, और गाढ़ा कर रहे हो। इस प्रकार जीव को समस्त दुख का मूल कारण कर्म बंधन है। उसके अभाव रूप मोक्ष है, वही परम हित है। उस कर्म का अभाव हो जावे तो जीव को मोक्ष हो जावे, यही से जीव का परम हित है। हमने तो सुना था कि आत्मा में कर्म होता ही नहीं, आत्मा तो कर्म को छूता ही नहीं, कर्म सा आत्मा को बांधते ही नहीं। पढ़ा था? नहीं पढ़ा था हमने? पर पंडित टोडरमल जी तो कह रहे कि कर्म का अभाव हुए बिना क्या सुखी होगा नहीं। उपाय बताएंगे, आगे बताएंगे, अभी बेसिक से समझा रहे हैं। पहले दुख का कारण तो समझे, मेरे दुख का कारण क्या है। ठीक, तो अभाव रूप मोक्ष है, वही परम हित है, तथा उसका सच्चा उपाय करना वही कर्तव्य है। कर्तव्य क्या है हमारा? कर्तव्य नाम की एक शक्ति ना आत्मा में, है ना? कर्तव्य नाम की एक शक्ति है ना, है आत्मा में। कर्ता कर्म आदि 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 जो अंतिम की जो षटकारक शक्तियां है, उसमें कर्ता नाम की, कर्तव्य नाम की एक शक्ति है ना। तो क्या है उसका सच्चा उपाय? तो कर्म दूर करना है। ठीक है ना, बंद बंद ना करना है, संवर होना, ये है ना उसका कर्तव्य। तो कैसे होगा वो बताएंगे आगे। इसलिए इस ही का इसे उपदेश देते हैं। अब इसको क्या उपदेश देंगे? कि कर्म बंधन ना करे, कर्म का अभाव करे, इसी का इसको उपदेश देंगे। अब वो उपदेश नाना प्रकार का होता है। चार अनुयोग है ना, तो चारों अनुयोगों में अलग अलग प्रकार से एक ही उपदेश दिया जाता है। क्या उपदेश दिया जाता है? कि कर्म बंधन ना करे, कर्म का अभाव करे। ठीक, वहां जैसे वैद्य है, सो रोग सहित मनुष्य को प्रथम तो रोग का निदान बतलाता है कि तुम्हें रोग हुआ है, क्या रोग हुआ है, वह रोग किस प्रकार हुआ है, ये बतलाता है। और इस प्रकार ये रोग हुआ है तथा इस रोग के निमित्त से उसके जो जो अवस्था होती है वह भी बतलाता है। तुम्हें रात को नींद नहीं आती होगी, इतना ऐसा होता होगा, कभी इतना बुखार चढ़ता होगा, कभी इतना गिर जाता होगा, इतनी भूख लगती होगी, इतनी भूख नहीं लगती होगी, ये खाने का मन करता होगा, ऐसे ऐसे वो नाना प्रकार के उसको लक्षण समझाता है। कभी सर दर्द होता होगा, कभी कमर दर्द होती होगी, ऐसे ऐसे बताता है वो। कि हाँ हाँ डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक बता रहे हो, मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। अच्छा, तो उसके उससे उसका निश्चय हो जाता है। क्या निश्चय हो जाता है? कि मुझे यही रोग है। पंडित ओडोमल जी के जमाने में एक्सरे एमआरआई नहीं थी। ठीक, वैद्य क्या बताता था? नाड़ी चेक करके बताता था, लक्षण बताता था, इन लक्षण है ना तुम्हें, हाँ तो तुम्हें ये रोग हुआ है। ठीक, फिर उस रोग के दूर करने का उपाय अनेक प्रकार से बतलाते हैं। क्या? उस रोग को दूर करने का उपाय अनेक प्रकार से बतलाता है। अनेक प्रकार से मतलब ये दवाई खाओ, ये परहेज करो, इतना इतना आराम करो, है ना, ऐसे बताएगा। इस वस्तु का सेवन करना, इस वस्तु का सेवन नहीं करना, ये दवाई इतने समय इतनी इतनी बार लेना, इतने दिन तक इस नियम का पालन करना, और एक दिन में इतना आराम करना, इतना ही काम करना, इससे अधिक नहीं करना। तो नाना प्रकार से बताया ना उसने। और उस उपाय की उसे प्रतीति कराता है। देखो अगर तुमने चूक करी, ऐसा ऐसा नहीं किया,
तो फिर नहीं कहना कि हमारा रोग ठीक नहीं हुआ, ठीक है ना। इतना तो तुमको करना ही होगा, इतना तो वैद्य का बतलाना है, ये काम तो वैद्य करेगा। अब मरीज क्या करेगा, तथा यदि वह रोगी उसका समाधान करे, जैसा रोग जैसा वैद्य ने बताया है उसका एप्लीकेशन इम्प्लीमेंट करे, तो रोग से मुक्त होकर अपने स्वभाव रूप पर वर्ते, यही रोगी का कर्तव्य है। आइए समझ में, क्या है रोगी का कर्तव्य, ये रोगी का कर्तव्य। कर्तव्य नाम की शक्ति पढ़ ली हमने कि हम तो छूता ही नहीं, बस यही बताया। तू पर की दृष्टि करता है, ये भी तो बताया कि पर की दृष्टि मत कर। हमें छूता नहीं ये तो सीख लिया, पर मैं दृष्टि करता हूँ ये तो नहीं सीखा। कुछ बात समझ में आई नहीं। तो हम कहते हैं कि हमें अनुभव क्यों नहीं हो रहा, हमें प्रकट क्यों नहीं हो रहा, हमें संबंध दर्शन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि तुमने वैद्य की पूरी बात नहीं मानी। वैद्य की पूरी बात मानोगे तो निश्चित ही तुमको प्रतीति होगी ही होगी। आगे क्या कहते हैं, उसी प्रकार यहाँ कर्म बंधन युक्त जीव को प्रथम तो कर्म बंधन का निदान बतलाते हैं कि तुझे कर्म बंधन है किस प्रकार से है, कि ऐसे यह कर्म बंधन हुआ है तथा उस कर्म बंधन के निमित्त से इसको जो जो अवस्था होती है वह बतलाते हैं, है ना। उससे जीव को निश्चय होता है कि मुझे ऐसा ही कर्म बंधन है, ये निश्चय हो जाता है उसको कि हाँ भाई ये इस बात सही है, इस प्रकार का तो जीवन है ही हमारा, इस प्रकार से तुम देखते ही है, ये तो कर्म बंधन ही है। तथा इस कर्म बंधन के दूर होने का उपाय अनेक प्रकार से बतलाते हैं। चार अनुयोगों में अनेक प्रकार से बताया ना कि कर्म को बंधन को दूर करने का उपाय बतलाते हैं, और उस उपाय की इसे प्रतीति भी कराते हैं, प्रतीति कराते हैं। इतना तो शास्त्र का उपदेश है, ठीक। अब क्या हुआ, यदि यह जीव उसका समाधान करे तो कर्म बंधन से मुक्त होकर अपने स्वभाव रूप पर वर्ते, यह जीव का कर्तव्य है, ठीक है ना। कर्तव्य करेगा तो क्या होगा, कर्तव्य करेगा तो फल मिलेगा, और कर्तव्य नहीं करेगा तो क्या होगा, फल नहीं मिलेगा। अधिकार पदम प्राप्य नोपकारो करोति या अकारो लोप्यते तत्र ककारो द्विपताम वर्जेत। क्या कहा, अधिकार पद को प्राप्त करके जो अधिकृत कार्य को नहीं करते हैं तो क्या होता है उनके साथ, कि उनके अधिकार में आ का लोप हो जाता है और का द्वैत हो जाता है, तो उनका अधिकार धिक्कार में परिवर्तित हो जाता है। क्या कहा, हम जैनी बने, मनुष्य बने, संगी पंचेंद्रिय मिले, हमें शिक्षण ज्ञान मिला, शास्त्र समझने की बुद्धि मिली, अधिकृत अधिकृत अधिकार मिला ना। और इस अधिकार पद को प्राप्त करने के बाद क्या किया हमने, अधिकार के अनुसार कार्य नहीं किया, मतलब भेद विज्ञान नहीं किया, आत्मानुभूति नहीं की, तो क्या होगा, क्या होगा कि अधिकार में आ का लोप हो जाएगा और का द्वैत हो जाएगा, तो यह अधिकार धिक्कार में परिवर्तित हो जाएगा और संगी पंचेंद्रिय मनुष्यपना यूं ही खो जाएगा, और 4 गति 84 लाख योनियों में ये जीव फिर से रुल जाएगा। पकड़ में बात नहीं, पकड़ में ही समझ में आया, नीति वाक्य है ये, अधिकार पदम प्राप्त। तो यहाँ पे भी क्या कह रहे हैं कि वहां कर्म बंधन से मुक्त होकर अपने स्वभाव रूप पर वर्ते, यही जीव का कर्तव्य है। अब कर्म बंधन का निदान बतलाएंगे कि ये जीव को अनादि से जो कर्म का संयोग है वो किस प्रकार से है, उसको तर्क और युक्ति से समझाएंगे। तो यहाँ प्रथम ही कर्म बंधन का निदान बतलाते हैं। क्या निदान बतलाते हैं, कर्म बंधन होने से नाना उपाधिक भावों में परिभ्रमणपना पाया जाता है। उपाधिक भावों में परिभ्रमणपना पाया जाता है मतलब क्या, उपाधिक भाव मतलब 4 गति 84 लाख योनियां, बस इतनी सी बात समझो, ठीक। 4 गति, उन चारों गतियों के अनुरूप 84 लाख योनियां, और प्रत्येक योनि अनुसार जो आपको परिणाम होना है वह सब उपाधिक भाव है, ठीक। मनुष्य बनेंगे तो मनुष्य के अनुसार, और तिर्यंच बनेंगे तो तिर्यंच के अनुसार, और फिर तिर्यंच में भी मांसाहारी तिर्यंच बनेंगे तो उसके अनुसार, शाकाहारी तिर्यंच बनेंगे तो उसके अनुसार, तीव्र प्रवृत्ति वाले तिर्यंच बनेंगे तो उसके अनुसार, और मंद प्रवृत्ति वाले तिर्यंच बनेंगे तो उसके अनुसार। गाय बनेंगे तो दूध देंगे, है, और बैल बनेंगे तो बोझा उठाएंगे। तो समझ में बात नहीं, समझ में। तो नाना कर्म बंधन होने से नाना उपाधिक भावों में परिभ्रमण पाया जाता है, एक रूप रहना नहीं होता, कभी इस गति कभी उस गति, कभी इस योनि कभी उस योनि, कभी ये परिवर्तन कभी वो परिवर्तन, कभी नरक गया कभी स्वर्ग गया, भ्रमता भ्रमता ही आया है। पढ़िए पूजा की लाइन, कौन सी पूजा की लाइन है बोलो, पारसनाथ भगवान की पूजा की लाइन है ना, है ना।
कभी नरक देव गया, शास्त्र पूजन की। देव शार्दूल गुरु की पूजा में भी और पारसनाथ भगवान की पूजा में भी है, दोनों में है ना। कभी नरक गया कभी स्वर्ग गया, भ्रमता ही आया। इसलिए कर्म बंधन सहित, इसलिए कर्म बंधन सहित अवस्था का नाम संसार अवस्था है। ठीक, संसार अवस्था किसका नाम है? जो कर्म बंधन से सहित अवस्था है उसका नाम संसार अवस्था है। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहे तो इसको कहेंगे व्यंजन पर्याय। ठीक है ना, ये जो संसार अवस्था है ना, कर्म सहित अवस्था, इसी का नाम है व्यंजन पर्याय। टेक्निकल लैंग्वेज में इसको बोलेंगे तो। और साधारण भाषा में वह क्या पर बताया अपेक्ष पर्याय हो गई, है? वह पर क्या भी, अपेक्ष पर्याय। हाँ हाँ कोई बात नहीं, व्यंजन पर्याय होगी, ठीक है। अभी उसको ज्यादा और इतना टेक्निकल नहीं करना, सिंपल भाषा में। ठीक, इसलिए कर्म बंधन सहित अवस्था का नाम संसार अवस्था है। ठीक, मतलब पंडित टोडरमल जी ने उसको इजी भाषा में बताया। टेक्निकल लैंग्वेज में उसका नाम स्वापरपेक्ष या व्यंजन पर्याय है। इस संसार अवस्था में अनंत अनंत जीव द्रव्य है। हमने तो अनंत जीव द्रव्य पढ़े थे, अनंत अनंत पुद्गल पढ़े थे, पंडित टोडरमल जी ने तो अनंत अनंत जीव द्रव्य लिख दिए। क्यों भाई? जीव कितने, जीव कितने है ना? तो अनंत कहते हैं, अनंत अनंत कहते हैं, अनंत के कई भेद होते हैं, इसलिए कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अनंत के कितने भेद होते हैं पता है? अनंत के भी अनंत भेद होते हैं। वैसे तो 7 प्रकार के बताए हैं, परंतु अनंत के भी अनंत भेद होते हैं। तो क्या कहते हैं कि इस संसार अवस्था में अनंत अनंत जीव द्रव्य है। अब ये जो अनंत अनंत जीव द्रव्य है ना, इसको टेक्निकल भाषा में क्या कहेंगे? कौन बताएगा? बोलो, टेक्निकल भाषा में अनंत अनंत जीव द्रव्य को क्या कहेंगे? महा, महा, अवंतर, महा, महासत्ता, महासत्ता, हाँ महासत्ता, वेरी गुड। आगे कर में टेक्निकल भाषा में इसको कहेंगे महासत्ता। ठीक है ना, ठीक है ना, ऐसा। तो आपको मैं, आपने लोगों ने पढ़ा है ना, इसलिए मैं उस बात को बता रहा हूँ। क्या कहते हैं? इस संसार अवस्था में अनंत अनंत जीव द्रव्य महासत्ता रूप है ना, वे अनादि ही से कर्म बंधन सहित है। अब ये महासत्ता की बात चल रही है। देखो, जिन लोगों को ये महासत्ता वगैरह समझ में नहीं आ रहा हो, जिन्होंने इस प्रकार का स्वाध्याय नहीं किया हो, वे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये कोई बहुत विशेष बात नहीं है। क्योंकि अपनी कक्षा में कुछ महाविद्वान भी बैठे हैं, तो उनके अनुसार भी अपने को चर्चा करनी पड़ेगी ना, ये उनके लिए है। ठीक, चिंता नहीं करना, जिनको इसका खबर नहीं है उनको समय दर्शन पहले ये होगा। हमें तो थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझाओ, थोड़ा हाँ हाँ डिफिकल्ट इजी है, कम आता है। इजी कर रहा हूँ ना, इजी तो बता रहा हूँ। देखो, इस संसार अवस्था में अनंत अनंत जीव द्रव्य है, बहुत सारे जीव द्रव्य है। तो सारे जीव द्रव्य संसार में जितने भी हैं संसारी, उन सबको यहाँ लिया। वे अनादि ही से कर्म बंधन सहित है। अनादि से ही उनका साथ कर्म का संबंध पाया जाता है। कैसा है? ऐसा नहीं है कि पहले जीव न्यारा था और कर्म न्यारा था और बाद में इनका संयोग हुआ। तो कैसे हुआ? क्या कह रहे हैं कि पहले जीव अलग था और कर्म अलग थे, और फिर किसी ने आके इनको, म्यूट हो गया आपका, म्यूट हो गया। अनादि ही से, आवाज आ रही है ना, अनादि ही से इस जीव का कर्म के साथ संबंध था। अब प्रश्न पूछेंगे अनादि से कैसे था? जैसे, जैसे मेरुगिरी आदि अकृत्रिम स्कंधों में अनंत पुद्गल परमाणु अनादि से एक बंधन रूप हैं। क्या कहते हैं? जैसे, जैसे मेरुगिरी यानी कि पहाड़ पर्वत आदि होते हैं, वो पहाड़ पर्वत किसी ने बनाए हैं क्या? कि किसी ने नहीं बनाए। उनमें जो स्कंद और परमाणु आदि जुड़कर वो पहाड़ बने हैं, वो किसी ने आके मिला दिए क्या? कि किसी ने नहीं मिला। ऐसे ही उनका स्वरूप है, ऐसे ही पाए जाते हैं। ठीक है ना, एक बंधन रूप है। फिर उनमें कितने ही परमाणु भिन्न होते हैं। पहाड़ के कितने ही पत्थर टूट के गिर जाते हैं, कितनी शिलाएं टूट के गिर जाती हैं, हवा बरसात तूफान आदि आता है तो पहाड़ के कुछ हिस्से अलग हो जाते हैं। भूकंप आता है, भूकंप में अलग हो जाते हैं। जैसे आज से 10 से 15 साल पहले जब भूकंप आया था, तो जो सीमा नेपाल और हिंदुस्तान को जोड़ती थी, तो क्या हुआ था? वो 12 फीट अलग हो गई थी, दूर हो गया था नेपाल हिंदुस्तान से। हो गया था, नहीं हो गया था? तो कुछ परमाणु जुड़ते हैं, अनादि से जुड़े हुए हैं, और कुछ परमाणु किसी विशेष अवस्था को पाकर अलग हो जाते हैं। उनमें से कितने ही परमाणु भिन्न होते हैं, कितने ही नए मिलते हैं, कितने ही नए भी आके मिल जाते हैं, है ना। इस प्रकार मिलना बिछुड़ना होता रहता है। उसी प्रकार इस संसार में
एक जीव द्रव्य और अनंत कर्म रूप पुद्गल परमाणु उनका अनादि से एक बंधन रूप है। अनादि से क्या है? एक जीव द्रव्य, मैं जीव द्रव्य, और अनंत पुद्गल परमाणुओं का एक रूप होना यानी बंधन होना, ऐसा जीव का अनादि ही से संबंध है। फिर उनमें कितने ही कर्म परमाणु भिन्न होते हैं, यानी उदय आता है और खिल जाती है, और कितने ही नए मिलते हैं जो हम अपने राग आदि अशुद्ध पर परिणाम करते हैं, उनसे कितने ही नए नए कर्मों का बंधन होता है। तो कितने ही बंध, कितने तो निर्जरा को प्राप्त हो जाते हैं और कितनों का नवीन बंध होता है। इस प्रकार मिलना बिछुड़ना, मिलना बिछुड़ना, मिलना बिछुड़ना होता रहता है। अनादि से इस जीव की यही अवस्था बनी आ रही है। अनादि से बनी आ रही है, पक्की बात है ना? क्या गारंटी है? अभी हम बैठे ना संसार अवस्था में, ये बता रही है, इस बात को बता रहे कि हमने अनादि से क्या नहीं प्रकट किया अभी तक? अपने सच्चे सुख को प्रकट नहीं किया है। कर्मों के अनादिपने की सिद्धि। यहाँ प्रश्न है कि पुद्गल परमाणु तो रागादि के निमित्त से कर्म रूप होते हैं। क्या कहा? अब देखो, क्वेश्चन उठाया श्रोता ने, श्रोता पढ़ा लिखा है इनका। क्या कह रहा है वो? कि भैया इतना भी बेसिक मत समझो मुझे, हमें तो मालूम है। क्या मालूम है हमें? कि जो पुद्गल परमाणु है ये ऐसे आगे जीव के साथ नहीं चिपक जाते, ऐसे आगे जीव को नहीं बांध लेते। कैसे बांधते हैं? पुद्गल परमाणु तो रागादि के निमित्त से कर्म रूप होते हैं। जब तक जीव राग ना करे तब तक पुद्गल जीव को बांध सकता नहीं है। ठीक है ना? तो एक्चुअल में देखा जाए तो जीव को बांधने का जो कारण है वो कर्म परमाणु नहीं, वो राग है। राग है मूल बंध का कारण। तो पकड़ में ही नहीं, पकड़ में राग नहीं करेगा तो परमाणु बांध लेगा जीव को, कर्म बांध लेगा जीव को, नहीं बांध पाएगा। और राग किसने किया? पुद्गल ने किया या जीव ने किया? जीव ने किया ना। तो राग का कर्ता कौन? अशुद्ध निश्चय है, जीव राग का करता है, हवा में तो हो नहीं जाता। तो जिन्हें जिन्हें कर्म बंद ना करना हो, क्या ना करें? क्या ना करें? राग ना करें। बंधे एक रागाधिक अशुद्ध उपयोग सु, नाटक समयसार बंध अधिकार। ठीक। क्या कहते हैं कि पुद्गल परमाणु तो रागाधिक के निमित्त से कर्म रूप होते हैं। अनादि कर्म रूप कैसे है? अनादि से कैसे कर्म रूप होगा? ये क्वेश्चन उठाया है उसने। तो क्या कहते हैं समाधान? निमित्त तो नवीन कार्य हो उसमें ही संभव है। क्या कहते हैं? निमित्तपना, यानी जो आपने कहा कि राग के निमित्त से और कर्म बंधते हैं, तो ये जो निमित्त नैमित्तिकपना है ये किसी नवीन कार्य में तो संभव हो सकता है, परंतु अनादि के कार्य में संभव नहीं है। कैसे? अनादि अवस्था में निमित्त का कुछ प्रयोजन नहीं है। जैसे नवीन पुद्गल परमाणुओं का बंधन तो स्कंद रुक्ष गुणों के अंशों से ही होता है। स्कंद और रुक्ष, स्कंद रुक्ष समझते हैं आप? स्कंद माने चिकना और रुक्ष स्निग्ध माने स्निग्ध रूखा। स्निग्ध स्कंद नहीं, स्निग्ध, स्निग्धि कहा मैंने, स्निग्ध और रुक्ष। स्निग्ध माने चिकना और रुक्ष माने चिकना रूखा। सूखा या कड़ा, रूखा। तो उनके अंशों से ही बंधन होता है। कुछ पूछ रहे थे दीदी आप? प्रश्न पूछ रहे थे कुछ? नहीं। और मेरुगिरी आदि स्कंदों में अनादि पुद्गल परमाणुओं का बंधन है। वह निमित्त का क्या प्रयोजन है? कोई निमित्त, मेरु के बनने का कोई निमित्त कारण बना हो ऐसा तो नहीं। अनादि से उनके उसका ऐसा संबंध पाया गया है। ऐसे जीव का कर्मों के साथ अनादि से इस प्रकार का संबंध है। उसी प्रकार नवीन परमाणु का कर्म रूप होना तो रागादि की से होता है। देखो, नवीन जो कर्म जीव को बंधेंगे तो वो तो राग के निमित्त से ही बंधेंगे, क्योंकि हमें अभी अनादि की खबर नहीं है। प्रत्येक पर्याय में बंधने वाला जो परमाणु का संबंध है वो राग के अनुसार ही बंधन होता है। वो नवीन बंधन ही जानना। पर अनादि की तो खबर जीव को नहीं। बोलो है क्या? किसको है? किसको है? केवल ज्ञान में है, केवली को है ना? अनादि का जो जीव का संबंध है वो सही खबर तो केवली को है उसकी। हम क्या कर सकते हैं? हम अनुमान से समझ सकते हैं। तो पंडित ओडोमल जी आपको अनुमान से समझाएंगे। पहले तो अनुमान और तर्क से क्या समझाएंगे कि किसी भी चीज में जो नया बंधन है उसमें होने का तो कोई कारण हो सकता है। यानी आज मुझे जो कर्म बंद हो रहा है, इस पर्याय में जो मैं नवीन कर्म बंद कर रहा हूं, उसमें तो मेरा राग का ही निमित्त है। तो इससे एक बात तो ये सिद्ध होती है कि अनादि, यानी जो मुझे कल बंद हुआ था वो भी राग के कारण ही हुआ था, और उसके पहले जो बंद हुआ था वो भी राग के कारण होता है। अब ऐसे अनादि तक चले जाओ, अनादि तक चले जाओ। समझ में ही बात है? समझ में? तो बंद तो राग से ही हुआ होगा, लेकिन राग किसी ने इसको आगे करा दिया,
ऐसा इस जीव का स्वभाव नहीं है कि किसी ने आके इसको राग उत्पन्न करा दिया। ऐसा तो इसका अनादि से ही स्वभाव, ऐसा संबंध मानो कि इस जीव को कर्म के साथ अनादि से ही इस प्रकार का संबंध है। अब तुम्हें अनादि भाव जानना है, तो अनादि को जानने के लिए अनंत ज्ञान की आवश्यकता है। क्या कहा? अनादि को जानने के लिए कितनी आवश्यकता है? अनंत ज्ञान। तो अनंत ज्ञान प्रकट कर लो, जान जाओगे। क्यों? बच्चे आपसे प्रश्न पूछते हैं कि मम्मी ये ऐसा कैसे है, तो आप क्या उत्तर देते हो? कि जब बेटा बड़ा हो जाएगा ना तब जान जाएगा। ऐसा कहते हो नहीं कहते? बोलो। कहते हो ना? फिर क्यों नहीं बता देते उसे? ऐसे पंडित डोडोमल जी के पास से जो प्रश्न पूछ रहे हो, इसका अनादि का उत्तर तो कैसे होगा कि जब तुम्हें अनंत ज्ञान प्रकट होगा तो अनादि की बात जान जाओगे। अभी तुम्हारी जितनी बुद्धि हो उतनी बात समझो। क्या समझो? कि पिछला तो सब अनादि का समझो, ऐसा ही है। और नवीन जो कर्म बंध है वो किसके कारण है? वो राग के कारण है। तो तुम्हें आगे बंद करना है या नहीं करना है? कि नहीं करना है, तो क्या मत करना? क्या नहीं करना? राग नहीं करना। राग मत ठीक है करो। ना? हाँ, तो ये समझाएंगे। क्या समझाएंगे? अब समझो, यही बात आएगी इसके अंदर, इसका ये भाव निकल कर आएगा। इसी प्रकार नवीन परमाणु का कर्म रूप होना तो रागादि से ही होता है, और अनादि पुद्गल परमाणुओं की कर्म रूप ही अवस्था है। अनादि पुद्गल परमाणु की कर्म रूप ही अवस्था है। वहां निमित्त का क्या प्रयोजन है? तथा यदि अनादि में भी निमित्त माने तो अनादिपना रहता नहीं है, सादीपना हो जाएगा वो। ठीक है ना? यानी कभी ना कभी हुआ, ऐसा हो जाएगा। इसलिए कर्म का बंध अनादि मानना। तो तत्व प्रदीपिका प्रवचन सार शास्त्र की व्याख्या में, तत्व प्रदीपी नाम की टीका है ना जो, उसमें ऐसा लिखा है प्रवचन सार शास्त्र की व्याख्या में कि जो सामान्य ज्ञ अधिकार है वहां कहा है कि रागादिक का कारण तो द्रव्य कर्म है और द्रव्य कर्म का कारण रागादिक है। देखो समझना ध्यान से, क्या कहते हैं कि वहां पे ऐसा लिखा है कि राग के कारण द्रव्य कर्मों का बंधन होता है, और फिर द्रव्य कर्मों का उदय आता है तो राग होता है, और उस राग से फिर नवीन बंध होता है। ठीक? तो जो जो उनका शिष्य है वो चतुर है, हालांकि कोई शिष्य नहीं है, पंडित उडोमल जी स्वयं ही ये प्रश्न उठा रहे हैं। और चतुर है पंडित जी, जानते हैं कि आप लोग भी चतुर हो सकते हो, इस प्रकार के प्रश्न उठा सकते हो। तो उन्होंने यहाँ पे प्रश्न स्वयं ही उठाया। क्या प्रश्न उठाया समझेंगे ध्यान से, कि द्रव्य क्रम से भाव कर्म बनता है और भाव कर्म से द्रव्य कर्म बनता है। ऐसा ही अनादि से इस जीव का संयोग संबंध पाया जाता। अब वहां तर्क किया। क्या तर्क किया? मतलब मैं द्रव्य कर्म के कारण तो मुझे भाव कर्म हुआ, और भाव कर्म के कारण फिर मुझे द्रव्य कर्म बंधा, और फिर द्रव्य कर्म के कारण भाव कर्म हुआ। ये तो इतरे का इतराशय दोष हो गया। मैं तो इस सर्कल से कभी बाहर ही नहीं निकल पाऊंगा। क्या कहा? कि द्रव्य कर्म का उदय आएगा तो मैं राग करूंगा, और राग करूंगा तो फिर द्रव्य कर्म बंधेगा, और फिर द्रव्य कर्म का उदय आएगा तो मैं फिर राग करूंगा। हो गया मेरा तो काम, निकल गया मैं तो संसार से। ये तो इतरे इतराशय दोष हो गया कि एक के होने पर दूसरा और दूसरे के होने पर पहला, ऐसा ही निरंतर होता रहेगा। तो क्या होगा? कहीं रुकाव नहीं है। अब क्या होगा मेरा भैया? तो उसको उत्तर देंगे। क्या उत्तर देते हैं कि सुनो भाई, इस प्रकार इतरे इतराशय दोष नहीं है, इसे इतरे इतराशय दोष नहीं होते। इतरे इतराशय दोष कब संभव है? कि इससे निकलने का रास्ता नहीं है, तो इतरे इतराशय दोष है। परंतु हम तुझे तुझे इससे निकलने का रास्ता बताएंगे ना, क्योंकि इस सर्कल से निकलने का रास्ता है, एक रास्ता इससे निकलने का भी है, इसलिए यह इतरे इतराशय दोष नहीं है। तो फिर प्रश्न उठेगा कि तो मुझे रास्ता है तो मुझे क्यों नहीं मालूम चला? तूने नहीं लगाया रास्ता खोजने का, उपयोग नहीं लगाया तूने, उद्यम नहीं करा रास्ता जानने। तो रास्ता जानने का उद्यम करता तो निकल जाता। समझे नहीं समझे? अभी क्या निश्चय भाषी क्या करता है? क्या करता है? राग होता है, उसे द्रव्य कर्म कहता है, और उस रूप पर वर्तता है, और फिर नवीन बंद होता है। कुछ बात समझ में नहीं? जो उस इतरे इतराशय दोष से निकलने का जो उपाय था, क्या था? राग के उदय में राग से भिन्न जानना, कषाय के उदय में कषाय से भिन्न देखना। वो तो किया नहीं, वो तो किया नहीं, और राग रूप परिणमित होता रहा। ठीक है ना? कहता रहा भिन्न है, कहता रहा भिन्न है, पर माना नहीं उसको। समझे नहीं समझे? तो इतरे से इतरा से दोष तो मिथ्या दृष्टि क्यों है? जिसको मार्ग मिला है, जिसको उपाय मिला है, जिसने उपाय जाना है, उसको इतरे इतराशय दोष नहीं है। क्या कहते हैं? इस प्रकार इतरे इतराशय दोष नहीं है। तो किस प्रकार है? क्योंकि
अनादि का स्वयं सिद्ध द्रव्य कर्म का संबंध है, उसका वहां कारणपने से ग्रहण किया, मतलब कारण की अपेक्षा से, यानी व्यवहार का कथन है ये कि द्रव्य कर्म से भाव कर्म होना और भाव कर्म से द्रव्य कर्म होना, ये सिर्फ तुमको समझाने के लिए कारणपने की अपेक्षा से ये बात हम यहाँ पे कह रहे हैं। समझाना है ना, क्यों? कौन सी बात को समझाना? जो केवल ज्ञान गम में है, केवल ज्ञान गम में उस बात को समझाना है। तो कैसे समझाएंगे? तो एक अपेक्षा से समझाना पड़ेगा ना, कि जीव ने पूछा कि मुझे मुझे राग क्यों होता है, कि द्रव्य कर्म की अपेक्षा, द्रव्य कर्म के उदय के कारण होता है। और फिर मुझे द्रव्य कर्म का उदय क्यों आता है? क्योंकि तू राग करके उसको बांधता है। समझे नहीं समझे? हम पहली बार जब गुरुजी के पास मिले थे, गुरुजी से रूबरू हुए, तो उनका प्रवचन सुनने के बाद उनके रूम में गए ना, कमरे में, तो हमने सबसे पहले ये प्रश्न किया कि पंडित जी, जीव राग का करता है या नहीं है? तो बोले हाँ है। तो मैंने कहा अभी तो आप नीचे कहते कि जीव राग का करता नहीं है। बोले हाँ नहीं है। अरे मैंने कहा करता है या करता नहीं है? बोले करता भी है और करता भी नहीं है। मैंने कहा ये तो बड़ी कंफ्यूजन है, ये तो कुछ समझ में नहीं आई बात हमें, कि करता भी और करता भी नहीं है। बोले 3 दिन रहो फिर समझ में आएगा। क्या कहा? समझ में आई या नहीं समझ में आई? ऐसे ही यहाँ कहा कि द्रव्य कर्म होता है। हाँ होता है। तो उससे क्या होता है? उससे भाव कर्म होता है। और भाव कर्म होता है तो उससे क्या होता है? कि उससे द्रव्य कर्म बनता है। ये तो मैं तो फंस गया। इतरा से दोष हो गया ना, वो स्थिति हो गई जो हमारी हो गई थी, कि राग का करता है और राग का करता नहीं है। तो क्या करूं? कि थोड़ा सबर कर, आगे पढ़, तो तुझे सब मालूम मालूम चलेगा। समझे नहीं समझे? तो क्या कहते हैं, ऐसा आगम में कहा है। क्या कहा है? तथा युक्ति से भी ऐसा ही संभव है कि कर्म के निमित्त बिना पहले जीव को रागादिक कहे जाए तो रागादिक जीव का एक स्वभाव हो जाएगा। कि बिना कर्म के ही जीव ने राग कर लिया और राग जीव का स्वभाव नहीं है, तो हम क्या करेंगे? उसको कर्म के खाते में डालेंगे ही डालेंगे। और इसलिए हमने उस राग को द्रव्य कर्म के खाते में डाला। और क्या कहा? कि द्रव्य कर्म के उदय के कारण राग हुआ और राग के कारण द्रव्य कर्म हुआ। तो इनकी तो आपस में मैत्री है, पर जीव की इसके साथ कोई मैत्री नहीं है। क्या कहा? बात समझे नहीं? उन दोनों की आपस में मित्रता हो सकती है, किसकी? द्रव्य कर्म और भाव कर्म की। पर जीव की इसके साथ कोई मित्रता नहीं है। कैसे नहीं है सिद्ध करेंगे, पहले यहाँ समझेंगे कि कर्म के निमित्त के बिना पहले ही जीव को रागादिक कहेंगे तो रागादिक जीव का क्या हो जाएगा? स्वभाव हो जाएगा। ये है दोष। तो वो जिसको तुम इतरा से दोष कह रहे थे, उससे बड़ा दोष तो यहाँ है। क्या? ये राग को जीव का स्वभाव सिद्ध करना है या उसका विभाव सिद्ध करना है? कि स्वभाव सिद्ध करना है। करना ही नहीं करना? देखो, किसी बच्चे ने शैतानी करी, बच्चे शैतानी करते हैं अक्सर, तो कौन सिखाता है उन्हें? बोलो, कौन सिखाता है? कोई सिखाता है? नहीं सिखाता ना, फिर भी करते हैं ना। करते नहीं करते? और फिर माँ मम्मी क्या कहती है कि नहीं नहीं बेटा, आप तो अच्छे बच्चे हो ना, अच्छे बच्चे हो ना, ऐसा नहीं करते। तो ये अच्छे बच्चे को गंदा बच्चा किसने बनाया? है? इस अच्छे बच्चे को गंदा बच्चा किसने बनाया? कि अच्छा बच्चा अपने स्वभाव को नहीं जानता, अच्छे पने को नहीं जानता, यही उसका गंदापना है। बस इतनी सी बात है। तो अच्छे पने का ज्ञान कराने के लिए उसे गंदे पने से भिन्न बताना पड़ेगा, नहीं बताना पड़ेगा? बताना पड़ेगा ना। तो राग तो जीव ने किया, ये बात तो सच्ची है, परंतु स्वभाव नहीं है वो उसका, स्वभाव नहीं है उसका। उस राग को छुड़ाने के लिए उसके स्वभाव की दृष्टि करानी पड़ेगी, नहीं करानी पड़ेगी? तो ऐसे यहां समझाएंगे। क्या कहते हैं? जीव को रागादिक कहे जाए तो रागादिक जीव का क्या हो जाएगा? स्वभाव हो जाएगा। क्योंकि पर निमित्त के बिना ही उसका नाम स्वभाव है। जो पर निमित्त के बिना होवे, उसका नाम क्या है? क्या है उसका नाम? स्वभाव। ओ हो, देखो षटकार आ गया इसके अंदर, समय सार आ गया। क्या कह रहे हैं? पर निमित्त के बिना होवे, उसका नाम स्वभाव है। बोलो भैया, सम्यक दर्शन तुम्हारा स्वभाव है या विभाव है? बोलो। सम्यक विभाव दर्शन विभाव सम्यक पर्याय दर्शन, सम्यक दर्शन स्वभाव रूप पर्याय है या विभाव रूप पर्याय है? विभाव रूप पर्याय नहीं सम्यक स्वभाव दर्शन रूप स्वभाव, पर्याय ये निर्मल तो आत्मा का ही है ना, सम्यक दर्शन भी तो पर्याय है। आत्मा का ही एक गुण है। सम्यक दर्शन स्वभाव रूप पर्याय है या विभाव रूप पर्याय है? हाँ। भैया नई प्रकट हुई है उसके हिसाब से उसको विभाव रूप पर्याय कहते हैं, वरना ये आत्मा के स्वभाव को दिखा रही है तो स्वभाव रूप पर्याय कही जानी चाहिए। नई पर्याय विभाव होती है, क्योंकि पर्याय नहीं होती इसलिए विभाव होती है। नहीं, केवल तो ज्ञान फिर की आप, पर्याय विभाव रूप नहीं फिर है। तो फिर आप स्वभाव फिर प्रकट करती है,
स्वभाव फिर- रूप पर्याय है सम्यक दर्शन, तो स्वभाव रूप फिर पर्याय। समझे नहीं समझे? तभी समझो ध्यान केवल से, है ना? ज्ञान पक्का होगा ना। हाँ समझो। अब देखो, निश्चय व्यवहार के चक्कर में मत फंसो, क्योंकि बेसिक बात चल रही है ना, तो बेसिक बात को समझो बहुत ये ध्यान से। रिपीट करना एक बारी, मेरा स्विच ऑफ हो हाँ गया था फोन। कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। देखो क्या कहते हैं कि जो कर्म के निमित्त के बिना हो वह जीव का क्या है, क्योंकि क्योंकि पर निमित्त के बिना हो उसका नाम स्वभाव है। जिसको होने में पर के निमित्त की आवश्यकता नहीं है उसका नाम ही स्वभाव है। ठीक। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूरा अध्यात्म आ गया, समय सार आया। अब यहाँ पे अब इसका आनंद लो। क्या आनंद लो? कि पर के निमित्त बिना उसका नाम स्वभाव है। तो मैंने पूछा जो सम्यक दर्शन है वो स्वभाव है या विभाव है? सम्यक दर्शन नाम की जो पर्याय हुई जीव को, उस पर्याय को स्वभाव पर्याय कहेंगे या विभाव पर्याय कहेंगे? बोलो। आप ही कहेंगे क्योंकि वो पर निमित्त के बिना हो रही है। स्वभाव ही हाँ है, वो मेरा ही गुण है, स्वभाव मैंने ही है। प्रकट करना है उसको। अब तुम्हें सम्यक दर्शन प्रकट करना है ना, करना है ना, पर के निमित्त की जरूरत नहीं है उसमें। हम्म, अब तुम पर का निमित्त लगाओगे तो नहीं होगा। कुछ बात समझे नहीं? स्वाधीनता। पर में रहेंगे तो स्वभाव में आएंगे ही नहीं। तुम्हें केवल ज्ञान प्रकट करना है? बोले हाँ करना है। बोले कैसे होगा? कि पर के निमित्त से नहीं होगा, क्योंकि केवल ज्ञान इस जीव का स्वभाव है, सुख इस जीव का स्वभाव है, स्वभाव। निर्जरा इस जीव का स्वभाव है, मोक्ष इस जीव का स्वभाव है। स्वभाव प्रकट करना है ना, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर क्या है इस जीव का स्वभाव है। प्रकट स्वभाव करना है। है, बोलो। प्रकट करना है। क्या होता है स्वभाव, कैसे प्रकट होता है? कि पर के निमित्त के बिना प्रकट हो उसका नाम क्या है? स्वभाव। स्वभाव है। स्वतंत्रता कितनी प्यारी, एक लाइन के अंदर समय साथ आया, एक लाइन के अंदर पूरा स्वभाव प्रकट हो गया। मुझे अपना स्वभाव प्रकट करने के लिए पर पर से के हटना है, निमित्त की स्वयं में आवश्यकता नहीं रुकना है। है। क्यों? क्योंकि जो पर के निमित्त के बिना प्रकट हो उसी का नाम स्वभाव। स्वभाव है। आया मजा? नहीं आया? एक लाइन में मजा लो, आनंद करो इस बात का। स्वतंत्र हो गए हम तो सोच रहे थे ऐसा होगा तो होगा, ऐसा होगा तो होगा, वो मिलेंगे तो काम होगा, फला मिलेंगे तो काम होगा। अरे भैया, किसी के पर की स्वाध्याय आवश्यकता करेंगे तो काम नहीं होगा। है। हमें लगता है ऐसा, गुरु मिलेंगे तो काम होगा। अब देखो ऐसा उसको डिनाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, पांचों समवाय होंगे, लेकिन स्वभाव प्रकट करने के लिए तो पर की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे विचार क्या है, वो स्वभाव है या विभाव है? विचार विभाव है, पर है ना। तो तुम्हें क्या लगता है मैं अपने विचारों से सम्यक दर्शन प्रकट कर लूंगा? विचारों से सम्यक दर्शन प्रकट होगा या विचारों की भिन्नता देखने से सम्यक दर्शन प्रकट होगा? बोलो, है ना। उनको उनको भिन्न देखने से प्रकट होगा ना, अपने को स्वयं को निरपेक्ष देखने से प्रकट होगा नहीं होगा? लेकिन तुम्हें लगता है कि ऐसा ऐसा विचार चलता रहे चलता रहे चलता रहे तो क्या होगा, एक दिन मुझे सम्यक दर्शन हो जाएगा। अरे भैया, पर के निमित्त के बिना जो होवे उसका नाम स्वभाव है। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? कोई है? मुझे पढ़ाएगा तो मुझे सम्यक दर्शन होगा, ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं कि हम सुखी होने के लिए कहाँ देखते हैं, कहाँ देखते हैं? बोलो भैया, सुखी होना है कि हाँ, तो क्या करूँ अब सुखी होने के लिए? तो आपको देखो, अपने आप को इतना देखो इतना पहले। काम हो जाए बस, इतना सा, इतना ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। बस मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए बस, फिर तो मुझे सम्यक दर्शन नहीं लेना, फिर तो मुझे कुछ और करना ही नहीं, है ना। भाई मेरे बस ये थोड़े से हस्बैंड ऐसा मान जाए, बस मेरा इतना सा समय हो जाए, बस इतना सा मेरा कार्य हो जाए, फिर तो मैं सुखी सुखी, फिर मुझे कुछ नहीं करना, फिर तो मैं क्या हो जाऊंगा, फिर मैं निवृत्त हो जाऊंगा। निवृत्त होके सुखी हो जाओगे? बोलो भैया, निवृत्ति सुखी हो तो जाएगी अपने तो सुखी स्वभाव हो की जाओगे, ओर जाके ही होंगे। है ना। तो लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि मैं निवृत्त हो जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा? जो निवृत्त होकर सुखी होना चाहते हैं वो तीन काल में सुखी होते नहीं है। जो सुखी होते हैं वो निवृत्त होते हैं। क्या कहा? हम्म, ऐसा समझे? निवृत्त होकर सुखी नहीं होते, सुखी होकर निवृत्त होते हैं। तो बात पकड़ में आई नहीं है? क्यों? वो क्योंकि संसार की जो दृष्टि से पर है, के ये आध्यात्मिक की क्योंकि दृष्टि से है। क्योंकि जो पर के निमित्त के बिना होवे उसका नाम स्वभाव है। ऐसा आनंद लो इस बात का। आगे चलते इसका तो आनंद लेते रहो बस, यहाँ मुझे तो लगता है बात पूरी हो गई लेकिन पढ़ेंगे। इसलिए कर्म का संबंध अनादि ही मानो। ठीक, एक लाइन में समझा। अब यहाँ फिर प्रश्न पूछते हैं, फिर एक प्रश्न आया कि न्यारे न्यारे द्रव्य और अनादि से उसका संबंध ऐसा कैसे संभव है कि दो द्रव्य अलग अलग हैं, कर्म अलग है, जीव अलग है, और इनका संबंध अनादि से? ये बात समझ में नहीं आई, तो फिर एक तर्क देकर समझाएंगे। क्या समझाएंगे? जैसे मूल ही से
जल और दूध का, सोना और किटिक यानी मिट्टी का, तुष और कण का, तथा तेल और तिल का संबंध देखा जाता है ना। ऐसे देखा है ना, जब उगते हैं तो कैसे उगता है तिल, तेल उसके अंदर गर्भित होता है। ठीक है, चावल या गेहूं उगता है तो कैसा, कि कण के साथ ही उत्पन्न होता है। लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं, होते नहीं होते हैं, होते हैं ना। नवीन इनका मिलाप हुआ नहीं है। किसी ने आके पहले तिल उगता है, फिर तेल अलग से लाकर उसमें मिला देते हैं, है ना। चावल अलग होता है, चावल का छिलका अलग उगता है, फिर उन दोनों को उसमें डालकर एक बनाते हैं, फिर बाद में अलग करते हैं। क्या करते हैं बोलो, संतरा अलग उगता है, संतरे का छिलका अलग उगता है, फिर जब संतरा बन जाता है उसको छिलके के अंदर डाल के पैक करके बेचते हैं। ऐसे ही करते हैं ना। कि छिलके के साथ उगता है और छिलका अलग करके उसका प्रयोग करते हैं। तो क्या कहते हैं, इनको किसी ने मिलाया नहीं है। वैसे ही अनादि से जीव कर्म का संबंध जानना, नवीन इनका मिलाप हुआ नहीं है। फिर तुमने कहा कैसे संभव है, तो समझाते हैं। अनादि से जिस प्रकार कई भिन्न द्रव्य हैं, वैसे ही कई मिले हुए द्रव्य भी है। इस प्रकार संभव होने में कुछ विरोध तो भाषित होता नहीं है। ठीक है ना, अनादि से कई भिन्न द्रव्य हैं और मिले हुए नजर आते हैं, तो क्या दिक्कत है कि भिन्न द्रव्यों का मिला हुआ दिखना, उसमें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ठीक, फिर प्रश्न है कि संबंध अथवा संयोग कहना तो तब संभव है जब पहले भिन्न हो और फिर मिले। यहाँ अनादि से मिले जीव कर्मों का संबंध कैसे कहा है। समाधान, अनादि से तो मिले थे, परंतु बाद में भिन्न हुए, तब जाना। क्या जाना, ये दोनों भिन्न है। समझे नहीं, अनादि से तो मिले हुए थे, है ना, बाद में भिन्न हुए, तब हमने क्या जाना, अरे अरे ये तो भिन्न है ना, इसलिए पहले भी भिन्न ही थे। ये लाइन नहीं समझ आई, अनादि से तो मिले थे, अनादि से कैसे मिले थे फिर, है तो अरे भिन्न कर्म, भिन्न। हाँ तो ऊपर बताया ना, जैसे तेल और तिल मिले हुए हैं अनादि से, लेकिन जब तेल तो तिल में से तेल निकाला तो ये बात समझ में आई ना, ये दो अलग हो गए। समझ आ गई, समझ आ जब गई। दूध में से पानी अलग किया तो समझ में आ गया ना, दूध और पानी अलग अलग है ना। तिनके में से चावल निकाला अथवा गेहूं निकाला तो बात समझ में आ गई, तिनका अलग है और गेहूं अलग है। तो अनादि से मिले थे, बाद में भिन्न हुए। चूंकि वो भिन्न हुए तो ये बात समझ में आ गई कि ये क्या है, ये भिन्न ही थे। एक जैसे डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने सिद्ध किया, क्या सिद्ध किया, कि पौधों में भी जान होती है, ऐसा सिद्ध किया। तो जब उसने सिद्ध किया तब जान आई ना पौधों के अंदर, उससे पहले तो जान नहीं थी। ऐसे ही है ना, कि जान तो पहले से ही थी, क्योंकि हमने जाना, मैंने विज्ञान की मदद से कि इनमें जान है, तो बात समझ में आ गई क्या इनमें जान है। ऐसे ही दो मिले हुए द्रव्य थे, वो भिन्न हुए, क्योंकि वो भिन्नता जानी तो ये बात समझ में आई कि ये भिन्न है, तभी भिन्न हुए हैं। यदि ये भिन्न नहीं होते तो भिन्न होते नहीं। किस वैज्ञानिक ने जानी, अरहंतों ने जानी, महावैज्ञानिक। ठीक, इस प्रकार अनुमान से तथा केवल ज्ञान से, देखो ये आ गया ना, पहले भी भिन्न थे, अब वो केवल ज्ञान की बात आ गई। इस प्रकार अनुमान से हमने जाना, और तथा केवल ज्ञान से प्रत्यक्ष भिन्न भाषित होते हैं। तुम्हें प्रत्यक्ष भिन्न भाषित करना है ना, हाँ करना है। क्या प्रकट करना पड़ेगा, क्यों बच्चों, केवल इस ज्ञान। बात का उत्तर जानना है, बोले हाँ मम्मी इस बात का उत्तर जानना है। तो बेटा जब तुम बड़े हो जाओगे तो जान जाओगे। तो तुम्हें प्रत्यक्ष देखना, बोले हाँ देखना है, बोले केवल ज्ञान प्रकट करो। और केवल ज्ञान प्रकट करने के लिए क्या करें, क्योंकि पर निमित्त के बिना हो उसी का नाम स्वभाव है। कुछ नहीं करना, पर की तो दृष्टि करना ही नहीं, केवल ज्ञान प्रकट करना, बोले हाँ पर की दृष्टि मत करो, केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। पर की दृष्टि नहीं करेंगे, केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा कि हाँ भैया सिर्फ केवल ज्ञान प्रकट नहीं होगा, अनंत गुणों में अनंतता प्रकट होगी। क्या कहा, अनंत ज्ञान, ज्ञान गुण में अनंत अनंत ज्ञान, दर्शन गुण में अनंत दर्शन, सुख गुण में अनंत सुख, विद्य गुण में अनंत विद्य, अनंत गुणों में अनंतता प्रकट होगी। कोई एक छोटी मोटी बात प्रकट होगी ऐसा नहीं, किसी के निमित्त के बिना प्रकट होगी, निर्भर, किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी की आवश्यकता नहीं। इससे उनका बंधन होने पर भी भिन्नपना पाया जाता है, भाषित हो गया ना। तथा उस भिन्नता की अपेक्षा उनका संबंध अथवा संयोग कहा है, क्योंकि नए मिले या मिले ही हो भिन्न द्रव्यों के मिलाप में, ऐसा ही कहना संभव है। ठीक, अब इस प्रकार इस जीव कर्म का अनादि संबंध है,
अब जीव और कर्मों की भिन्नता का संबंध बताएंगे। इन दोनों के अनादि के मिलन का संबंध बताया, अब इन दोनों की भिन्नता का विशेष ज्ञान कराएंगे। 3 मिनट है ना। वहां जीव द्रव्य तो देखने जानने रूप चेतना गुण का धारक है। जीव का लक्षण क्या है? जिसमें ज्ञान और दर्शन पाया जाए, तथा इंद्रिय गम्य न होने योग्य अमूर्तिक है, अमूर्तिक पदार्थ है। संकोच विस्तार शक्ति सहित असंख्यात प्रदेशी एक द्रव्य है। ठीक, छोटा बड़ा आदि ऐसे। तथा कर्म है, वे चेतना गुण रहित जड़ है, एक बात। मूर्तिक है, 2 बात। अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, 3 बात। इसलिए एक द्रव्य नहीं है, एक द्रव्य नहीं है, वो अखंड नहीं है, वो खंड खंड द्रव्य है। ठीक, इस प्रकार ये जीव और कर्म है, इनका अनादि संबंध है, तो भी जीव का कोई प्रदेश कर्म रूप नहीं होता। क्या है ये? अभाव, अत्यंत अभाव है, अत्यंत अभाव। क्या कहा? तो भी जीव का कोई प्रदेश कर्म रूप नहीं होता। अत्यंत अभाव नहीं पढ़े, कोई बात नहीं, यहां पढ़ लो। ये लिखा, जी जीव का कोई प्रदेश, कोई प्रदेश क्या नहीं होता? कर्म रूप नहीं होता, कर्म रूप नहीं। मेरे कर्म को दे भैया, मेरा कर्म, मेरा कर्म, मेरा कर्म, तेरा कर्म। तो जीव है या कर्म है? क्या है भाई? जीव है। और जीव का कोई एक प्रदेश, एक प्रदेश किस रूप में होता? किस रूप कर्म में रूप होता? नहीं होता। कर्म रूप में होता। मैं काला, मैं गोरा है। जीव का एक भी प्रदेश किस रूप में होता? कर्म रूप में होता। मैं अमीर, मैं, वो तो धन तो प्रत्यक्ष धन है। क्या मैं रोगी, मैं स्वस्थ, मैं सुंदर, मैं कुरूप, क्या कह रहे हैं? कर्म का एक भी प्रदेश किस रूप में होता? जीव रूप में होता। मैं क्या हूं? मैं जीव हूं या अजीव हूं? बोलो। है? ये जीव। जीव हूँ, जीव, जीव। मेरा एक भी प्रदेश, नोट अ सिंगल प्रदेश किस रूप नहीं होता? कर्म रूप नहीं होता, कर्म रूप नहीं होता। देखो कितनी प्यारी बात है। तुमने पानी में हाथ डाला, पानी में हाथ डाला, तो हाथ पानी बन जाता है? नहीं बनता ना, पक्का ना, पक्का एकदम। कागज को पानी में डालो तो गल जाता है, और हाथ को पानी में डालो तो नहीं गलता ना, पक्की बात है ना एकदम। ऐसे ही जीव पुद्गल के साथ है, मैं इसके साथ हूँ, और मैं, मेरा इसके साथ कैसा संबंध है? बस ऐसे ही है जैसे मैंने पानी में हाथ डाला, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्या कुछ बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? पानी हाथ को छूता है, नहीं छूता? अत्यंत अत्यंत अभाव है। हाँ, है भी और छूता नहीं भी है। छूता भी और नहीं भी छूता है, ऐसे ही कर बस। ठीक है, नहीं समझे? एक भी प्रदेश, एक भी प्रदेश, एक भी प्रदेश पानी रूप नहीं होता। एक भी प्रदेश इस जड़ रूप नहीं होता, नहीं होता। स्वर्ग रूप नहीं होता, नरक रूप नहीं होता, त्रियंच रूप नहीं होता, मनुष्य रूप नहीं होता, सूक्ष्म ज्ञान रूप नहीं होता, पुण्य रूप नहीं होता, पाप रूप नहीं होता। एक भी प्रदेश होता है? नहीं होता। तो क्या चाहिए बोलो? पाप चाहिए, पुण्य चाहिए, नरक चाहिए, स्वर्ग चाहिए? क्या चाहिए तुम्हें बोलो? उस रूप होता ही नहीं, होता ही नहीं। डाल दे तुम्हें नरक में? बोलो, डाल दें? हाँ भैया, तुम ही सबके करता हो, तुम ही डालोगे सबको नरक में। है यमराज, फैसला करेंगे सबका डालो इन्हें नरक में। अरे भैया, एक एक प्रदेश, एक प्रदेश किस रूप नहीं होता? कर्म रूप नहीं होता। ऐसे आनंद करो इसका, आनंद इस लाइन का, मजा लो इस बात का। एक भी प्रदेश कर्म रूप नहीं होता। कैसा चल रहा अभी तुम्हारा सबका कर्म कहो दे? बढ़िया चल रहा है? नहीं चल रहा, बहुत दुखी है भैया। काल ही दुखमा सुखमा काल है। दुख पहले है, नहीं दुखमा सुखमा नहीं, दुखमा दुखमा काल है। दुखी दुख है, दुखी दुख, दुखी दुख, बहुत दुखी है, बहुत दुखी हूँ। एक भी प्रदेश कर्म रूप नहीं होता भैया। क्या कह रहे हैं? एक भी प्रदेश। इससे अच्छा तो हम कहाँ हो गए होते? विदेश क्षेत्र में हो गए होते। फिर क्या होता? फिर तुम्हारे आत्मा के प्रदेश विदेश क्षेत्र रूप हो जाते हैं ना, हो जाते नहीं हो जाते? फिर वहां हम समोशरण जाते, फिर मेरे आत्मा के प्रदेश समोशरण रूप हो जाते, और फिर मैं वहां दिव्य ध्वनि सुनता, फिर मेरे आत्मा के प्रदेश दिव्य ध्वनि रूप हो जाते नहीं हो जाते? बोलो भैया, एक भी प्रदेश, एक भी प्रदेश
किस रूप नहीं होता? कर्म रूप नहीं होता। किसका? 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 मेरा अब मेरा बड़ी गाड़ी मेरा में मैं बड़ी गाड़ी में बैठता हूँ तो मैं फिर कैसा शोभित होता हूँ? कैसा लगूंगा मैं? नहीं लगेगा मस्त। नैनो गाड़ी अच्छी है या फॉर्च्यूनर, कौन सी अच्छी है? अब भैया देखो, वहां तो कर्म के जो जो प्रदेश है ना, वो नैनो रूप हो जाते हैं। और वहां फॉर्च्यूनर में बैठने वाले की फॉर्च्यूनर रूप हो जाते हैं। हो जाते नहीं हो जाते? बोलो। कितने तोले का हार पहने, फिर आत्मा के प्रदेशों का क्या होगा? 10 तोले का पहनेंगे तो 10 तोले रूप हो जाएंगे, और 1 ग्राम का पहनेंगे तो 1 ग्राम रूप हो जाएंगे, है ना? आर्टिफिशियल पहनेंगे तो आर्टिफिशियल रूप हो जाएंगे, और ओरिजिनल पहनेंगे तो ओरिजिनल रूप हो जाएंगे। हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? अरे बोलो ना। आहा। तो अनंत वीर्य है इसके अंदर, अनंत वीर्य, अनंत सामर्थ। क्या? एक भी प्रदेश, एक भी प्रदेश कर्म रूप नहीं होता, ये बात जान ले। अनंत सामर्थ्य प्रकट हो, अनंत सामर्थ्य कैसा? सिगड़ी जलेगी सर पे, फिर एक भी प्रदेश, बोलो एक भी प्रदेश नहीं होता, नहीं होता। सीता सीता क्या देख रही है? अंजना क्या देख रही है? एक भी प्रदेश, एक भी प्रदेश किसका? मेरा। किस रूप नहीं होता? कर्म रूप नहीं होता, कर्म रूप नहीं होता। कर्म रूप नहीं होता। सामर्थ, अनंत वीर, उछलता हुआ स्वभाव, उछलती हुई शक्तियां। क्या? एक भी प्रदेश किसका? मेरा। कर्म रूप नहीं। बोलो कितना कितना दुख होगा देह को छोड़ने में, कितना दुख होगा बोलो। अब देखो, एक भी प्रदेश कर्म रूप नहीं होता, क्या मतलब? जहां देह अपनी नहीं ताना अपना कोई। एक भी प्रदेश नहीं है ना, एक भी प्रदेश किस रूप नहीं है? देह रूप नहीं है, नहीं है। अब क्या हो इस देह का? हम उठ नहीं पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे, भैया बहुत बीमार है। कौन बीमार है? एक भी प्रदेश। वो एक भी प्रदेश बीमार हुआ तुम्हारा? बोलो, एक भी प्रदेश हुआ? एक भी प्रदेश हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। कोई 3 काल में संभव नहीं कि एक भी प्रदेश को बीमार कर दे। हम तुम्हें श्राप देते हैं, क्या श्राप देते हो भैया? क्या श्राप देते हो? कि तुम्हारे अनंत प्रदेश उद्गल रूप हो जाए। एक भी प्रदेश नहीं होने वाला भैया तुम्हारे श्राप से, एक भी प्रदेश। श्राप प्रूफ आत्मा, कर्म प्रूफ आत्मा, उदय प्रूफ आत्मा। तो बात समझ आई? एक भी प्रदेश, पर रूप नहीं होता, नहीं होता। ठीक। और कर्म का कोई परमाणु जीव रूप नहीं होता। गजब की बात, अपने अपने लक्षणों को धारण किए भिन्न भिन्न ही रहते हैं, भिन्न भिन्न ही रहते हैं। जैसे सोने चांदी का एक स्कंद हो, तथापि पीतादि गुणों को धारण किए सोना भिन्न रहता है, और श्वेत आदि गुणों को धारण किए चांदी भिन्न रहती है। वैसे ही भिन्न जानना। ठीक। वैसे ही क्या जानना? भिन्न। सोने का शरीर है, चांदी का शरीर है, और आत्मा कैसा है? आत्मा चिंतामणि रत्न है। तुम तो सोने का और चांदी का शरीर ही पाना चाहते हो। आत्मा चिंतामणि रत्न है। आज चिंतामणि रत्न जानते हो? चिंतामणि रत्न। अब तुम्हारा शरीर का वजन मान के चलो 100 किलो है। नहीं नहीं भैया, 100 किलो नहीं कहो, हम तो 50 किलो के हैं। तो 50 किलो का सोने का शरीर है तुम्हारा, और चिंतामणि रत्न क्या करेगा बोलो? चिंतामणि रत्न तो 5,000 किलो सोने की जरूरत है। बोले हाँ। तो चिंतामणि रत्न 5,000 किलो सोना ऐसे चुटकी में पड़ा कर देगा। अब तुम एक शरीर को सोना बनाए जा रहे हो, है ना? सोना बनाते नहीं बनाते हम शरीर को? नहीं पता? आता नहीं उस गोल्ड फेस पैक, सिल्वर फेस पैक। आता नहीं हो? तो सोने का नहीं बना रहे चेहरा और चांदी, तो सोने का तल मोती का बना रहे नहीं बना रहे? अरे भाई, एक भी परमाणु, क्या कहा, नहीं होता। समझे नहीं समझे? कैसे प्रकट होता है ब्रह्मचर्य, कैसे प्रकट होता है अनंत आनंद, कैसे प्रकट होता है वो सामर्थ्य चारित्र गुण, कैसे प्रकट होता है? एक भी प्रदेश नहीं होता ना, नहीं होता। अब बोलो क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। पढ़ो मेरी भाव ओस की अंतिम लाइन पढ़ो, समाधिकरण की। क्या है?
बोलो भैया। जीने की हो न वांछा, है ना, और मरने की हो न ख्वाहिश, परिवार मित्र जन से मैं मोह को हटाऊं। कैसे हटाऊं मोह को, बताओ कैसे हटाएगा मोह को? बहुत मुश्किल है भैया, मोह जीतना बहुत मुश्किल है ना। अरे एक भी प्रदेश होता है नहीं ना उस रूप में। कैसे बताओ, कैसे करूं? होता ही नहीं है। जिसने इस रहस्य को जाना है, क्या हुआ उसको प्रकट क्या होता है? अरे केवल ज्ञान प्रकट होता है। छोटी मोटी बात प्रकट होती है क्या? केवल ज्ञान प्रकट होता है, केवल ज्ञान। ठीक, कर्म के वैसे ही भिन्न जानना, ऐसा ये दूसरे अधिकार में पेज नंबर 23 तक हमने स्वाध्याय किया। अब पेज नंबर 24 का कल करेंगे, ठीक है ना। अपना समय हुआ तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम